उसके साथ जो कुछ हुआ है ना, उसने उसके अंदर जहर भर दिया है। और वो अपनी इस हरकत को सिर्फ उसी नजर से देख रहा है जैसे हरीबा जैसे लोग देखा करते हैं। उसे इसमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा। खैर मैंने भी सोचा है कि मैं उससे इस बारे में बात ना ही करूं तो अच्छा है। मैं उसे मजीद तकलीफ नहीं देना चाहती। बिल्कुल ठीक कह रही हैं पप्पा आप। उसके लिए इस तरह से सब कुछ भूलना ज्यादा आसान होगा। मेरे पास आके बैठो, आओ। एक और बात भी कही है उसने आज। वो क्या? घर शिफ्टिंग के लिए कह रहा था। शिफ्टिंग? कह रहा था कि अम्मी नए घर में थोड़ा सा काम बस रह गया है, वो हो जाए तो हम यहाँ से चले जाएंगे। बेटा क्या हो गया तुम्हें, तुम क्यों उदास हो? नहीं, मैं बिल्कुल भी उदास नहीं हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ। अयान के लिए, आपके लिए, आपके नए घर के लिए। फूफो, आपकी कितनी ख्वाहिश थी ना अपने जाती घर में रहने की। मुझसे ना अपनी उदासी छुपाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम उदास हो गई हो, बचपन से जानती हूँ मैं तुम्हें। नहीं, तो बस ऐसे ही पप्पा, बस ख्याल आ गया था। काफी वक्त हमने साथ गुजारा है ना। जब भी अम्मी डांटती थी तो आपके पास आ जाती थी। आपकी गोद में सर रखकर दिल की तमाम बातें कर लेती थी ताकि अब्बू को मेरे आंसू नजर ना आए, वो परेशान ना हो। पप्पू, मैं खुद भी बहुत खुश हूँ आप दोनों के लिए। इधर आओ मेरी बच्ची। फिक्र मत करना, मैं यहाँ तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी, बल्कि अपनी अमानत के तौर पे छोड़ के जाऊंगी। हसीब, कहाँ थे आप? मैं कब से आपको कॉल कर रही हूँ, आपका नंबर भी बन जा रहा था। मसरूफ था। तो नंबर तो ऑन होना चाहिए था ना हसीब। आपको मैंने कितनी जरूरी बात बतानी थी। क्या जरूरी बात करनी थी तुमने? वो मैंने बताना था कि मेरा पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है, उसको रिन्यू करवा दे। अच्छा, तो मैं अपने सारे काम छोड़ के तुम्हारा पासपोर्ट रिन्यू करवाने चला जाता? मैं भले लंदन जाऊं या ना जाऊं, तुम चली जाओ। हसीब, मैं तो सिर्फ बात कर रही हूं। अब लंदन जाने के लिए पासपोर्ट तो रिन्यू होगा ना, और बाकी के कागजात भी बनेंगे। हाँ, तो तुम भी तो देखो क्या कह रही हो तुम। सुबह से घर से निकला हुआ, थका हुआ आया हूं, और तुमने पासपोर्ट रिन्यूअल की रट लगा दी। हो जाएगा तुम्हारा पासपोर्ट रिन्यू, किसी को भी भिजवा के करवा दूंगा। अच्छा ठीक है, गुस्सा ना करें ना। खाना लगवाऊं आपके लिए? आपकी पसंद का हलीम बनवाए। जाएं, फ्रेश होकर आए, मैं खाना लगवाती। मेरा ख्याल है कि अब लंदन जाने का वक्त आ गया है।
पप्पा और अयान भी अपने नए घर जा रहे हैं। मैं तो बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। अब तो अरीबा भी नहीं है, जिसकी नोक झोंक में वक्त गुजर जाता था। हसीब, आप अब तक सोए नहीं? नहीं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल थी, वो ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रही। तुमने तो नहीं देखी? नहीं, मैंने नहीं देखी। और आप भी सो जाएं, सुबह ढूंढ लेंगे। नहीं नहीं, सुबह बहुत देर हो जाएगी, वहां पे ऑफिस टाइम चल रहा है ना लंदन में। तुम सो जाओ, मैं ढूंढ लूंगा। हाँ, अच्छा ठीक है। अम्मी, भाई हाय, तुमने तो मुझे डरा दिया यार। अम्मी, ये सब क्या है रात के इस पहर में? जब से तुमने यहाँ से जाने की बात की है ना, बहुत दिल उदास हो गया मेरा। नींद भी नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा किचन में आके कुछ सामान पैक कर लूं, इस तरह मेरा ध्यान बढ़ जाएगा। अम्मी, ध्यान बटाने के लिए तो और भी बहुत से तरीके हैं। आप मुझे जगा देती, हम दोनों बैठ के ढेर सारी बातें करते हैं। अरे बेटा, सारा दिन तो तुम काम करते हो, इतनी मेहनत करते हो, और मैं तुम्हें जगा देती, आराम भी ना करने देती। बस यही सोच के यहाँ मैं किचन में आके सामान पैक करने लगी कि देखूं अगर कोई चीज खराब है, मरम्मत करवानी है तो जाने से पहले मरम्मत करवा लूं। लेकिन अम्मी, हमारे नए घर में आपकी जरूरत की हर चीज पहले से मौजूद होगी। आपका वो ग्राइंडर मिक्सर जिसका आप गिला करती थी, वो भी मैंने खरीद लिया। हाँ, इसके अलावा भी आपको कोई चीज चाहिए होगी, हम बाजार से खरीद लेंगे। अच्छा, लेकिन क्या मतलब है, ये सब सामान वहां नहीं जाएगा? ये तो मेरे जहेज का सामान है और तुम्हारी नानी ने इतने प्यार से बनाया था, मैं ये सब लेके जाऊंगी अपने साथ। अच्छा ठीक है, आपको जो चीज लेके जानी है आप ले जाइएगा, ठीक है? ठीक है, चले, अब आ जाइए, रेस्ट कीजिए और सोइए। अरे आइए आइए आइए। अच्छा चलो।